तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कोष्ठ के पदार्थ को आधात्री कहते हैं, जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। जो आंतरिक झिल्ली बाह्य झिल्ली के जो अनेक अंतर्वलन बनाती है उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे कोशिका में उपस्थित कोशिका अंगक होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये इनका जो संख्या होती है ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और आकार और आकृति के आधार पर भी इनका आकार भिन्न भिन्न होता है। ये तस्त्रीनुमा बेलनाकार आकार की होती है। बेलनाकार आकृति की होती है और ये क्या होती है? दोहरी झिल्ली से युक्त कोशिका अंगक होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होता है। कोशिकांग होता है और इसमें जो जैसे कि हम एक संरचना बनाते हैं इसकी, ये है इसकी बाह्य संरचना, बाह्य झिल्ली। और जो इसकी आंतरिक झिल्ली होती है वो अनेक प्रकार के अंतर्वलन बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये इस प्रकार से अंतर्वलन बनाती है, इसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये इसकी है बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली। और ये है इसका आधात्री, यांत्रिक कोष्ठ के बीच में आधात्री, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आधात्री और ये तो इसका स्पेस जिसको स्थान बोलते हैं, अंतः कोशिकीय। और जो ये है अंतः कोशिका के अंदर जो कोष्ठक होता है इसको बोलते हैं आधात्री। और जो ये है इसको अवकाश बोलते हैं, अंतः कोशिकीय अवकाश बोलते हैं। और जो ये अंतः कोशिका जो होती है, अंतः झिल्ली जो होती है इसकी, वो अंतर्वलन बनाती है, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये हो गया है और इसमें ये मैट्रिक्स जो है आधात्री इस प्रकार से भरा रहता है। तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हो गई है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये श्वसन में सहायक होती है और ये एटीपी का निर्माण करने में सहायक होती है, क्योंकि इसके द्वारा ही एटीपी का सिंथेसिस जो होता है, संश्लेषण हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। और इसमें क्या होता है, ये श्वसन में सहायक होती है। वायवीय श्वसन में सहायक होती है। वायवीय जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है तथा ये उसके द्वारा एटीपी का निर्माण करती है। और ये इसको जो है कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं। शक्ति ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि शक्ति ग्रह इसलिए बोलते हैं, ये एनर्जी जो होती है ऊर्जा का निर्माण करती है इस वजह से। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसमें एक वृत्ताकार डीएनए भी उपस्थित होता है। इसमें इस प्रकार से डीएनए उपस्थित होता है। और इसमें जो राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम जो कि 70S प्रकार का होता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और इनका जो विभाजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो विखंडन के द्वारा होता है।
तो हमारे प्रश्न में माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कोष्ठक जो होते हैं पदार्थ को, उसको आधात्री बोलते हैं, ये सही है। जो किस्टी का निर्माण किससे होता है, वो आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन से होता है। तो यहाँ बाहरी जो झिल्ली है वो गलत हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।